गरीब, गरीबी ये दो ऐसे शब्द है जो किशनगंज के लोगों के रग रग में बसा है। दोस्तों, किशनगंज सहित सीमांचल में गरीबी का आलम क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। सीमांचल का इलाका बिहार के सबसे गरीब इलाका माना जाता है। किशनगंज में बिहार के सबसे गरीब लोग रहते हैं। क्या आपको पता है कि सीमांचल में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? नहीं पता है तो चलिए हम बात करते हैं विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप सीमांचल के हैं, खास करके किशनगंज के हैं, तो आप इस पेज को तो फॉलो कर ही लीजिए। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड किशनगंज सीमांचल से ही जुड़ी हुई खबरें, तमाम खबरें आपको इस पेज पर और इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो ऐसे में अगर आप अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं इसी तरीके से हमेशा, तो फिर आप अभी इस पेज को फॉलो कर लीजिए। ऊपर पे फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है FOLLOW फॉलो। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है और बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र सीमांचल है और सीमांचल में सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज है। जब किशनगंज जिला आज से नहीं जमाने से पिछड़ा हुआ है, यानी कि गरीब है। इसको आप खानदानी गरीबी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग गरीब होने के बावजूद भी काफी जागरूक है। आप कह सकते हैं कि सीमांचल में गरीबी तो है लेकिन गरीबी का एहसास नहीं है। अगर आप गरीब हैं और आपके आसपास और पूरा गांव ही गरीब है तो फिर आपको गरीबी का एहसास नहीं होता है। खैर, यहाँ तो पूरा किशनगंज जिला ही गरीब है, तो फिर लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम गरीब हैं। मालूम है, एक तौर पर हम लोगों के दिमाग को बंधक बना करके रखा गया है कि हम लोग शुरू से गरीब हैं और आगे भी गरीब रहेंगे। ये हम लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है। किसी गाँव में अगर 10-20 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले लोग रहते हो और उस गाँव में अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमाने लगे तो उस गाँव के लोग अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि गाँव के लोगों के दिमाग को बंधक बना करके रखा गया है कि 10-20 हज़ार रुपए से ज्यादा कमा लेना बहुत मुश्किल है। और सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीने कमाता है तो फिर जरूर कुछ गैर कानूनी धंधा करके कमाता होगा। लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति 50,000 रुपए महीने कमाता है उसके लिए वह रकम बहुत कम है, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि एक इंसान जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। जो 50,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति है उसके दिमाग को बंधक बना करके नहीं रखा गया है। उनका दिमाग खुला है, वह दुनिया को देखता है। दुनिया देख करके व्यक्ति समझता है कि मेरे लिए 50,000 रुपये महीने भी बहुत कम है। जी हाँ, आप किशनगंज के किसी भी गांव में जाइए, हर गांव के 90% घर के एक न एक सदस्य घर छोड़ करके दूसरे प्रदेश में रहते होंगे या फिर विदेश में रहते होंगे। पलायन किशनगंज में सबसे बड़ी मजबूरी है और सबसे बड़ी परेशानी है। जो लोग गांव घर छोड़ करके दूसरे प्रदेश में या फिर विदेश में रहते हैं, उनके दिल से पूछिए कि घर से दूर रहना उनके लिए कितना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति शौक से अपने परिवार से दूर नहीं रहते हैं, उन्हें परिस्थिति और मजबूरी परिवार से दूर रहने पर मजबूर करती है। कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप, भाई बहन या फिर बीवी को छोड़ करके सालों साल दूसरे प्रदेश में रहते हैं तो उनसे पूछे कि कैसा लग रहा है, आपको रुला देने वाला जवाब मिलेगा। जब कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश से घर लौटने की प्लानिंग बना रहा है तो फिर सबसे पहले ट्रेन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खास करके त्योहारी सीजन में। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन चल रहा है, इस समय ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है। ट्रेन में जल्दी टिकट नहीं मिल पाने के कारण जनरल बोगी पकड़ते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी ट्रेन के जनरल बोगी में पैर रखने तक जगह नहीं होती है। गाय भैंस मवेशी की तरह ठूस ठूस करके लोग दूसरे प्रदेश से घर आने पर मजबूर हैं। किसी तरीके से जब किशनगंज रेलवे स्टेशन आते हैं और फिर अपने घर आते हैं तो फिर उसके चेहरे पर अलग से मुस्कान छाई रहती है। जहाँ पिछले जितने भी दुख झेले हैं वो सारा दुख यहीं पर दूर हो जाता है। साथ ही घर परिवार वालों के चेहरे पर अलग से चमक रहती है। जी हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये चमक ज्यादा दिन तक नहीं चलती। 20-25 दिन या फिर महीने दिन चलते चलते उस व्यक्ति की जेब खाली होने लगती है और घर परिवार के पोषण के खातिर फिर से अपना घर छोड़ करके दूसरे प्रदेश जाने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। जब वह व्यक्ति दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए घर से निकलते हैं तो फिर उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी की आंखों में आंसू रहती है और वह व्यक्ति दिल में पत्थर रख करके, आंखों में आंसू छिपाए हुए, मन भारी किए हुए घर से निकल जाते हैं। साल 2 साल के लिए वे घर से दूर हो जाते हैं। इस बीच घर में जो भी पर्व त्योहार शादी होती है सभी से दूर हो जाते हैं और अपने किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत में बस यही था, मेरी किस्मत में ये सब खुशियाँ नहीं हैं। इसी के साथ ही ये भी सोचते हैं कि काश हमारे क्षेत्र में अगर कोई ऐसा रोजगार होता तो आज हमको ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, हम भी
इस खुशी के पल को देख पाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीमांचल में खास करके किशनगंज में ना तो आज तक कोई रोजगार का जरिया बना है और ना ही कोई उद्योग धंधा लगा है जिससे यहाँ के लोग घर में रह करके कुछ रोजगार कर सके। सीमांचल में उद्योग नहीं लगने का सबसे बड़ा दोषी बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ही माना जाता है। जी हाँ, दोनों जगह सरकार चाहे जिसकी भी हो, जिस भी पार्टी की हो, सीमांचल खास करके किशनगंज को हमेशा दोनों ने ठगा है और सौतेलेपन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आज तक किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा है कि सीमांचल में अच्छा उद्योग फैक्ट्री लगे। किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा है। जब चुनाव के समय सभी नेतागण सीमांचल में वोट लेने के लिए डेरा जमा देते हैं और यहीं पर रहते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता झांकी मारने के लिए भी यहाँ नहीं आते हैं कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या परेशानी होती है, कोई देखने के लिए नहीं आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नेता या कोई भी सरकार सीमांचल की मुख्य समस्या को लेकर के कभी भी अवगत हुए ही नहीं है, या कभी सोचा ही नहीं है कि सीमांचल में क्या परेशानी है। आज भी अगर सरकार ये पहल कर दे तो फिर कोई बढ़िया उद्योग धंधा फैक्ट्री लगा दे तो आज भी कुछ हद तक पलायन यहाँ पर रुक सकती है और लोग अपने घर पर रह करके, परिवार के साथ रह करके 2 रुपया कमा करके जीवन गुजर बसर कर सकते हैं। सीमांचल में गरीबी के कारण के बारे में अगर बात किया जाए तो सीमांचल में गरीबी का मुख्य कारण है अशिक्षा का होना। जी हाँ, अगर हमारे अंदर शिक्षा होगी तो फिर हमारा दिमाग खुलेगा और हम दुनिया देख सकते हैं। हमारे किशनगंज सहित सीमांचल में ज़्यादातर लोग दूसरे प्रदेश में रहते हैं। किशनगंज के ज़्यादातर गांव के 90% घरों की एक ना एक सदस्य दूसरे प्रदेश या फिर विदेश में रहते हैं और ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। पता है हम लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को दिमाग से काम करना नहीं आता है। जिस दिन हम लोग दिमाग से काम करने लगे ना तो उस दिन हम दिहाड़ी मजदूरी का काम करना बंद कर देंगे और अपने दिमाग चला करके बैठ करके पैसे कमाने लगेंगे। अब आप सोचें कि आप अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में या फिर विदेश में रह करके दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं तो आपके ऊपर कोई बॉस तो होता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बॉस कैसे बना और हम पर हुकूमत कैसे चलाते हैं? जब उसने ऐसा क्या किया है जो वह दिमाग से काम करता है और हम लोग शरीर से काम करते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर आप शरीर से काम करते हैं तो आप तब तक पैसे कमा सकते हैं जब तक आपका शरीर चलता है, आपका शरीर काम देता है। जिस दिन शरीर काम करना बंद कर देगा उस दिन की मजदूरी आना बंद हो जाएगी। और जो व्यक्ति दिमाग से काम करता है उसकी सैलरी निरंतर जारी रहती है, चाहे वह काम करे या ना करे। अगर वह बीमार भी रहते हैं तो भी वह बैठ करके ही काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के बस की बात नहीं है। दोस्तों, हम और आप उस दिन गरीबी से ऊपर उठ करके अच्छे जीवन गुजारेंगे जिस दिन हम लोग शरीर से काम करना बंद कर देंगे और दिमाग से काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वह व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता है जो व्यक्ति शरीर की शक्ति से काम करता हो। वह व्यक्ति उस दिन अमीर बन सकता है जिस दिन दिमाग से काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, सीमांचल की मुख्य समस्याओं में से एक पलायन के बारे में अभी हम आपसे शेयर किए। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ही आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं केडीबी लाइव पर, तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। ऊपर आपको फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको इस फॉलो बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आप फॉलो हो जाएंगे। फॉलो होने से आपको ये फायदा होगा कि जब भी हम सीमांचल से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट शेयर करेंगे, पोस्ट करेंगे फेसबुक पेज पर, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं और अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेट रह सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप सीमांचल के हैं या फिर किशनगंज के हैं तो आप इस पेज को तो फॉलो कर ही लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पेज को फॉलो कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।